एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर ठंडी और बेपरवाह लगती है, काइंडनेस रेगिस्तान में बारिश की तरह रेयर है। हम अपने दिन में जल्दी जल्दी भागते हैं, सिर नीचा किए हुए, अपनी ही प्रॉब्लम्स में खोए हुए। हम ऊपर देखना भूल जाते हैं, हम एक दूसरे को देखना भूल जाते हैं, लेकिन काइंडनेस में वो पावर है जो सब कुछ बदल सकती है। ये अंधेरे में माचिस की तरह है, एक छोटी सी लौ पूरे कमरे को रोशन कर सकती है। मैंने ये होते हुए देखा है। मैंने काइंडनेस के एक छोटे से एक्ट से लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगता, एक मुस्कान, एक मदद का हाथ, प्रोत्साहन का एक शब्द। ये छोटे छोटे जेस्चर्स पहाड़ भी हिला सकते हैं। ये उन जख्मों को भी भर सकते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जब सब कुछ खत्म लगता है तब ये उम्मीद जगा सकते हैं। यही काइंडनेस की पावर है, और ये एक ऐसी पावर है जो हम सभी के पास है। सैरा हमेशा से सड़कों पर नहीं रहती थी। उसका अपना घर हुआ करता था, नौकरी थी, एक जिंदगी थी जिस पर उसे गर्व था। लेकिन जिंदगी में कभी कभी मुश्किलें आ ही जाती हैं। एक दिन वो कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ रही थी और अगले ही दिन वो पार्क की बेंचेस पर सो रही थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ। कंपनी डाउनसाइजिंग, मेडिकल बिल्स बढ़ते ही जा रहे थे, रेंट देना मुश्किल हो गया था। उसे पता ही नहीं चला कब वो होमलेस हो गई। दिन किसी तरह बीतने लगे। हर दिन सरवाइव करने की स्ट्रगल थी, खाना ढूंढना, गर्मी में रहना, उम्मीद को जिंदा रखना। लेकिन सड़कों पर उम्मीद मिलना मुश्किल था। लोग उसके पास से गुजर जाते, आंखें चुराकर। सैरा अदृश्य हो गई। वो खुद को इंसान से कम समझने लगी थी। दुनिया उसे भूल चुकी थी, या शायद उसे ऐसा ही लगता था। सैरा, एज सैरा द नाइट्स वर द वर्स्ट। ठंड मेरी हड्डियों तक चुभती थी। अंधेरा मेरी नाकामयाबियों को फुसफुसाता हुआ प्रतीत होता था। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती और अपनी पुरानी जिंदगी के सपने देखती। वो मंगलवार का दिन था, या शायद बुधवार का। सैरा के लिए अब सारे दिन एक जैसे ही लगते थे। वो अपनी यूजुअल बेंच पर बैठी थी और भागती दौड़ती दुनिया को देख रही थी। तभी उसने उसे देखा, एक बूढ़ा आदमी जो अपनी ग्रोसरी बैग्स उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बिना सोचे समझे सैरा मदद करने के लिए उठ खड़ी हुई। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, उसकी पुरानी जिंदगी की एक निशानी। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए मदद के लिए आभार व्यक्त किया। जैसे ही वे चले, बूढ़े आदमी ने सैरा का नाम पूछा। उसने सैरा को देखा, सचमुच में देखा। महीनों में पहली बार सैरा को लगा कि किसी ने उसे देखा है। बूढ़े आदमी ने अपना परिचय फ्रैंक के रूप में दिया। उसने सैरा को उसकी मदद के लिए फिर से धन्यवाद दिया। फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी सैरा को उम्मीद नहीं थी। उसने सैरा को एक छोटा सा एनवेलप दिया। सैरा, सैरा, उसने कहा, आपकी काइंडनेस के लिए मैं दंग रह गई। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक ने जिद की। कांपते हाथों से सैरा ने एनवेलप खोला। अंदर एक नोट और एक लोकल कैफे का गिफ्ट कार्ड था। अगली सुबह सैरा एक नए पर्पस के साथ उठी। उसे कहीं जाना था, कुछ ऐसा जिसका उसे इंतजार था। वो कैफे की तरफ चल पड़ी, गिफ्ट कार्ड को ऐसे थामे हुए जैसे वो उसकी लाइफ लाइन हो। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, कॉफी और फ्रेश ब्रेड की खुशबू ने उसे घेर लिया। ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई हो। आज मैं आपके लिए क्या लाऊं? जब सैरा ने ऑर्डर दिया तो कैशियर मुस्कुराई। कोई जजमेंट नहीं, कोई दया नहीं, बस काइंडनेस। सैरा ने अपने खाने के हर निवाले का आनंद लिया। ऐसा लगा जैसे कॉफी की गर्माहट उसकी रूह में उतर रही हो। जैसे ही वो खा रही थी, उसने पास वाली टेबल पर हो रही बातचीत सुनी। एक यंग वुमन परेशान थी, अपनी नौकरी जाने की बात कर रही थी। बिना सोचे समझे सैरा उसके पास गई। अरे, मैं भी बहुत मुश्किल समय से गुजरी हूँ, लेकिन चीजें बेहतर हो सकती हैं। बस हिम्मत रखो। यंग वुमन ने ध्यान से सुना। उसकी आंखें खुली हुई थी। जब सैरा ने अपनी बात खत्म की तो वुमन ने उसका धन्यवाद किया। आपने मुझे आशा दी है। सैरा हैरान रह गई। अगले दिन सैरा एक मिशन के साथ उठी। उसके पास भले ही ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन उसके पास देने के लिए काइंडनेस थी। उसने छोटी शुरुआत की। रास्ते से गुजर रहे एक अजनबी को एक मुस्कान, एक तनावग्रस्त दिखने वाली मां को प्रोत्साहन का एक शब्द, एक बुजुर्ग आदमी को सड़क पार करने में मदद करना। काइंडनेस का हर एक्ट, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, सैरा को जिंदा महसूस कराता था। लोग नोटिस करने लगे। वही चेहरे जिन्होंने कभी उसे नजरअंदाज किया था, अब उससे नजरें मिलाते थे। कुछ लोग तो बात करने के लिए भी रुकते थे। सैरा ने अपनी कहानी उन लोगों के साथ शेयर की जिन्होंने पूछा। उसने अपनी सिचुएशन को नहीं छिपाया, इसके बजाय उसने इसका इस्तेमाल लोगों से जुड़ने के लिए किया। दूसरों को यह दिखाने के लिए कि काइंडनेस कहीं से भी आ सकती है, हर किसी की वैल्यू होती है। आप मेन स्ट्रीट की काइंडनेस लेडी हैं, है ना? लगता है मैं ही हूँ। बस थोड़ी काइंडनेस फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। बात फैल गई।
न्यूज़पेपर आर्टिकल ने एक लोकल शेल्टर का ध्यान खींचा। उन्होंने सैरा से संपर्क किया और उसे रहने के लिए जगह और अपने पैरों पर वापस खड़े होने में हेल्प की पेशकश की। पहले तो सैरा को हिचकिचाहट हुई, उसे सड़कों पर रहने की आदत हो गई थी, लेकिन उसे फ्रैंक की काइंडनेस याद आई। उसने एक चांस लेने का फैसला किया। बदलाव आसान नहीं था। सैरा को फिर से सीखना पड़ा कि घर के अंदर कैसे रहना है, कैसे ट्रस्ट करना है, भविष्य के लिए कैसे होप करनी है। लेकिन वो अकेली नहीं थी। शेल्टर स्टाफ ने हर कदम पर उसका साथ दिया और सैरा ने काइंडनेस फैलाना जारी रखा। उसने शेल्टर में वॉलंटियर के तौर पर काम किया और उन लोगों की मदद की जो कभी उसकी जगह थे। उसकी कहानी ने बहुतों को इंस्पायर किया। अगर मैं इससे उबर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बस एक बार में एक दिन। महीने बीत गए। सैरा की कहानी हमें एक पावरफुल लेसन सिखाती है। काइंडनेस में जिंदगी बदलने की ताकत होती है। ये हमें हमारे सबसे बुरे समय से उठा सकती है। यह इंसानियत में हमारा विश्वास बहाल कर सकती है। लेकिन उससे भी बढ़कर काइंडनेस में बदलाव लाने की ताकत है। एक मूवमेंट शुरू करने की, हमारी दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की। हम सभी में दयालु बनने की क्षमता है। इसके लिए पैसे या स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। बस दूसरों को देखने की इच्छा शक्ति, मदद के लिए हाथ बढ़ाने की, देखभाल करने की। हर दिन हमारे पास फर्क लाने के मौके होते हैं। किसी और की कहानी में फ्रैंक बनने के लिए हमें बस अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। थोड़ी काइंडनेस फैलाने के उन मौकों को तलाशने की याद रखें। काइंडनेस का कोई भी एक्ट कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही हम परिणाम न देखें, लेकिन हमारी काइंडनेस एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकती है। ये दूसरों को दयालु बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये किसी ऐसे व्यक्ति को आशा दे सकती है जिसने उसे खो दिया है।